हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मेन टॉपिक्स ऑफ भगवद गीता। तो ये बहुत कम लोगों को पता रहता है कि व्हाट आर द 5 मेन टॉपिक्स ऑफ भगवद गीता। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आती है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एंड कर्म। तो आज हम इन 5 मेन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इन 5 टॉपिक्स के बारे में मुझे जितना भी नॉलेज होगा, जितना भी मुझे कुछ पता होगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इन डिटेल। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आते हैं ईश्वर। तो ईश्वर कौन है? वो परम आत्मा जिसकी हम पूजा करते हैं, बिल्कुल वही है। पर ईश्वर से उनका मतलब क्या है कि अभी फॉर एग्जांपल हर चीज़ का कोई ना तो कोई क्रिएटर है। इस दुनिया को किसने बनाया? ब्रह्मदेव ने। चलाता कौन है? विष्णु। संहार कौन करता है? शिव जी। उसी प्रकार इस फ़ोन का भी कोई क्रिएटर होगा, इस वीडियो को भी कोई क्रिएटर होगा, जो कि मैं हूँ। वीडियो कौन बना रहा है? मैं बना रहा हूँ। मैं कब डिलीट चाहूँ कभी भी डिलीट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ जैसे भी एडिट कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार ईश्वर भी है। ईश्वर की जो हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर हमारी लाइफ को चाहे वैसे हम चला सकते हैं। बट कर्म जो है, कर्म करने का अधिकार तो हमें ही है। उसी प्रकार ईश्वर सबसे उच्च में, सबसे पहले ईश्वर का वर्णन किया गया है इन 5 मेन टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले ईश्वर आते हैं, क्योंकि ईश्वर ही वो है जो जो सबके करता धरता है। ईश्वर से ही तो कुछ ना तो कुछ निर्माण हुआ है ना। ये समस्त संसार किससे निर्माण हुआ है? ये समस्त संसार किससे आया? किसने बनाया ये संसार? ईश्वर ने। तो ईश्वर मीन्स अ क्रिएटर एंड अ डिस्ट्रॉयर एंड जो पालन करता है। तो ये 3 चीज़ें, करता धरता, पालन करना और संहार करना, कौन है? ईश्वर है। तो ये पहले आता है कि पहले ईश्वर को जानो कि ईश्वर कौन है। कौन है ईश्वर? पहले इसको जानोगे। इसीलिए भगवद गीता में भी तभी जाके आप कर्म और काल और जीवा को जान पाओगे। जीवा अर्थात मूल प्रकृति। तो जब ईश्वर को पहचान जाओगे तो ये 4 टॉपिक्स भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ जाएगी। तो ईश्वर कौन है हमें समझ गया। ईश्वर मतलब क्या? ईश्वर का मतलब जो कोई कुछ क्रिएटर। ईश्वर इज ए क्रिएटर एंड ए डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो ईश्वर का मतलब तो हमें समझ गया। अब आता है जीवा अर्थात मूल प्रकृति। अब प्रकृति है, अभी प्रकृति अर्थात ये नेचर। तो अब नेचर अपने हिसाब से चलता है ना, जब चाहे अपने हिसाब से चलता है। इन द सेंस हमने मौसम बना दिए कि हाँ 4 महीने ठंडी रहेगी, 4 महीने गर्मी रहेगी, 4 महीने की बारिश रहेगी, 4 महीने कुछ और रहेगा। तो ऐसा रहता है। तो दैट्स कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमको आराम से समझ आता है। लेकिन प्रकृति तो कुछ भी कर सकती है। ठंडी के मौसम में बारिश भी कर सकती है प्रकृति। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जिसने बनाया है वो उसे अपने अकॉर्डिंग चला भी सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक लड़का, अभी समझ लो एक छोटा बच्चा है जिसके अभी जैसे कोई ड्राइवर है, ओके, ड्राइवर की कार ख़राब हो गई। अब ड्राइवर की कार का इंजन ख़राब हो गया। अब ड्राइवर को क्या लगेगा? ड्राइवर किधर जाएगा? इसके पास नहीं, मैकेनिक के पास। अब ड्राइवर को अगर अहंकार होगा कि नहीं मैं तो चला के ही रहूँगा, चाहे इंजन भले ही ख़राब हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसा नहीं चलता ना। तो जब हमें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ तो मैं अपने हिसाब से जी सकता हूँ, मेरी लाइफ को कौन कंट्रोल कर सकता है? वो सबकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। भगवान सबकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। तो अहंकार बिल्कुल मत करना। तो ये एक उदाहरण है। जैसे अगर कोई ड्राइवर का इंजन ख़राब हो गया तो वो किसके पास जाएगा? मैकेनिक के पास। अब ड्राइवर को क्या लगता है कि मैकेनिक के बगैर मेरी कार नहीं चल सकती क्या? मैं चला के दिखाऊंगा। ये अहंकार नहीं करना है। इट इज़ ओनली अ जीवा, यानी कि मूल प्रकृति की। अगर कोई चीज़ क्रिएट हुई है तो उसके पीछे कोई कारण है। अगर कोई चीज़ ख़राब हुई है तो उसको कैसे ठीक करना है वो भी है। फॉर एग्जाम्पल सुख दुख कर्म, वो सब। सुख और दुख का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सुख और दुख को ईश्वर ने बैलेंस रखा है। और सुख और दुख को कैसे बैलेंस करने का है वो भी भगवद गीता में लिखा है। कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करें वो भी भगवद गीता में लिखा है। तो दैट इज़ नोन एज जीवा, मूल प्रकृति। तो ये हो गई ईश्वर की बात और जीवा की बात। अब आता है काल अर्थात समय। अब समय जो है वो अपने हिसाब से चलता है। समय तो हमारे हाथ में है नहीं। समय तो टिक 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 चलता रहता है। तो समय को कौन कंट्रोल करता है? ईश्वर कंट्रोल करते हैं। समय अपने हिसाब से चलता है। इसे तो कहते हैं कि समय रहते सब कार्य कर लो, अर्थात नहीं तो इतने पछताना पड़ेगा। तो ये 5 टॉपिक्स जो है श्री कृष्ण ने मेन बताए गए। तो ईश्वर और जीवा के बारे में हमने बात कर ली। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का सही उपयोग करो। ऐसा कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो इंसान समय रहते अपने काम क्रोध मोह लोभ को नहीं छोड़ता, जो इंसान समय रहते ईश्वर को नहीं पहचान पाता, जो इंसान समय रहते ईश्वर की शरण में नहीं जा पाता, वो इंसान का जीवन
नर्क यानी नर्क बन जाता है इंसान। वो इंसान उतना जीवन ठीक से जी नहीं सकता। समय रहते अभी काफ़ी सारे लोगों से मुख से हमने सुना है कि समय रहते पढ़ लो, नहीं तो आगे चल के पछताओगे। और काफ़ी सारे लोगों ने अभी यही कुछ महात्माओं की बात करें तो महात्मा और जो डिवोटीज़ रहते हैं वो क्या कहते हैं, समय रहते भजन कर लो, हरि भजन कर लो, ये सब तो यहीं पे रह जाएगा। मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, फ़ोन, माइक, रिंग लाइट, पढ़ाई लिखाई, पैसा वैसा सब इधर ही रह जाएगा। इसलिए समय रहते भजन भी कर लो, नहीं तो उस ईश्वर के पास जाके क्या मुख दिखाओगे। तो ये भी बताया गया है। ये भी दो एग्जाम्पल्स हमारे जीवन में ऐसे ही आते रहते हैं। तो किसी के लिए मोह नहीं रखना है, माया नहीं रखनी है। मोह और माया भी अलग कॉन्सेप्ट है, मोह भी अलग है, माया भी अलग है। इसके बारे में मैं अलग ही वीडियो में बात करूँगा। तो मोह और माया के बारे में अलग बात करेंगे। इस समय बात करते हैं समय काल की। तो समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय अपना चलता रहता है। इसलिए समय रहते ईश्वर में भी ध्यान लगाओ, समय रहते पढ़ाई भी करो, समय रहते ही सब करना चाहिए। जिस तरह समय रहते कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दे दिया था गीता का, उसी प्रकार समय रहते सब कर लेना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि समय से पूर्व कुछ नहीं होता। समय से पूर्व अगर तुमने अगर कोई कर्म किया, फॉर एग्जांपल मैंने एग्ज़ाम दिया, अब मेरा क्या मानना है कि मैंने तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिखे, मैं तो पास हो जाऊँगा, मुझे कल के कल ही रिजल्ट ला के दो, तो समय के पूर्व तो होगा नहीं। पहले चेकिंग होगी, फिर उसके बाद मार्क्स होंगे, फिर उसको ऐड किया जाएगा, फिर उसके बाद टोटल परसेंटेज निकाला जाएगा, उसके बाद पासिंग जो पास हुआ है वो सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, उसको जेरॉक्स किया जाएगा, उसके बाद दिया जाएगा। तो समय से पूर्व कोई कार्य नहीं होता। लेकिन मैं अगर पढ़ा हूँ और मेरे को कल ही रिजल्ट चाहिए, क्या मुझे मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, बिकॉज समय से पहले मुझे वो समय से पहले मेरे को मिलेगा ही नहीं। इसी प्रकार यही कहा गया है कि समय रहते हर चीज़ कर लो, ईश्वर कौन है उसे पहचान लो, और प्रकृति कौन है उसे पहचान लो। प्रकृति पे कभी भरोसा मत करना, प्रकृति अपना काम कर रही है। तो यहाँ पे बात होगी ईश्वर, जीवा यानी प्रकृति, और काल यानी समय की। अब बात आती है कर्म की। कर्म क्या है? कर्म अर्थात हमारा कार्य। कर्म योग में बताया गया ना, कर्म अर्थात हमारा कार्य। तो कर्म हर इंसान कर्म अपने अपने हिसाब से करता है। कोई बुरे कर्म कर रहा है, कोई अच्छे कर्म कर रहा है, वो हम पे डिपेंड रहता है। लेकिन कर्म का फल कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। कर्म का हिसाब कौन रख रहा है? भगवान रख रहे हैं। कर्म का फल हमें कहाँ मिल रहा है? इसी दुनिया में मिलेगा। पर जो कर्म का फल हमें नहीं मिल पाया वो हमें कहाँ मिलेगा? भगवान के पास, अर्थात नरक या स्वर्ग, जहाँ पे जैसा भी हमने कर्म किया है हमको उसके हिसाब भेजेंगे भगवान। तो नरक में भी जा सकते हैं हम, स्वर्ग में भी जा सकते हैं। इस डिपेंड्स ऑन आवर कर्मा। तो कर्म अच्छे रहेंगे तो इंसान अच्छा रहेगा, इंसान अच्छा रहेगा तो मृत्यु के पश्चात जैसे स्वर्ग मिलेगा अर्थात ईश्वर के चरणों में स्थान मिलेगा। तो ये होता है कर्म। तो ईश्वर, जीव, काल, कर्म, हमने 4 चीज़ों के बारे में बात कर ली। अब आती है प्रकृति, 5वां टॉपिक। सॉरी बीच में कट हो गया, तो एक्चुअली मैं भूल गया था यार, सॉरी। तो प्रकृति क्या है? नेचर नहीं। प्रकृति अर्थात जो चीज़ों को बैलेंस करे। प्रकृति का क्या, ये नेचर क्या है? नेचर तो अपने हिसाब से ठंडी को ज़्यादा कम, बारिश को ज़्यादा कम और गर्मी को कम ज़्यादा कर सकती है। बट प्रकृति डिफरेंट है। प्रकृति सुख और दुख को और कर्मों को बैलेंस रखती है। फॉर एग्जाम्पल शनिदेव क्या करते हैं? अपने कर्म, हमारे जो कर्म है उनको बैलेंस रखते हैं ना। तो जिससे से अगर हमने ज़्यादा अच्छे कर्म किए तो हमें सुख ज़्यादा मिलेगा, दुख का और कुकर्म ज़्यादा कम किए हैं तो हमें कम दुख मिलेगा। तो वो हम पे डिपेंड करता है। बट शनिदेव क्या कर रहे हैं? बैलेंस रख रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि मुझे ज़्यादा दुख मिल जाए और उसको कम दुख मिल जाए, या मुझे ज़्यादा सुख मिल जाए और सामने वाले को ज़्यादा कम सुख मिल जाए। नहीं ना, ऐसा नहीं हो रहा है। तो प्रकृति अर्थात जो चीज़ों को बैलेंस करके रखे, प्रकृति अर्थात जो चीज़ों को बैलेंस करे। जैसे हम अपने कर्मों को बैलेंस कर सकते हैं। अगर बैलेंस इन द सेंस, अगर हम अच्छे भी कर्म करेंगे तो भी सही, बुरे कर्म करेंगे तो वो हमारे ऊपर है। अच्छे करो चाहे बुरे करो, चाहे तुम बैलेंस रखो चाहे तुम इम्बैलेंस कर दो, तुम्हारे ऊपर है। तो हमारे ऊपर है, हम बैलेंस करेंगे तो हम बैलेंस हो जाएगा, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो बैलेंस रहेगा कर्म। तो उसी प्रकार प्रकृति का मतलब ही है कि जो चीज़ बैलेंस रहे, जो चीज़ इक्वल क्वांटिटी में रहे। अब जैसे ईश्वर ने क्या किया है? जानवर को और पशु को अलग शरीर दिए, लेकिन आत्मा तो हम दोनों की एक ही है। जानवर की और शरीर की आत्मा, मनुष्य की आत्मा एक ही है ना, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। आत्मा एक, शरीर अलग है। तो वही है प्रकृति, जो चीज़ों को बैलेंस करके रखे। और
इसे ही प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति टॉपिक बहुत छोटा था, इसको मैंने बहुत छोटे में कवर किया है बिकॉज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी इसलिए। तो प्रकृति इन द सेंस जो चीज़ों को बैलेंस करे। तो सबसे पहले थे ईश्वर जो परम सत्य है जिसे इंसान को समझना होगा। फिर आते हैं प्रकृति जो हमने अभी बात की। उसके बाद काल जो समय है जिसको हमें सही तरह से उपयोग करना पड़ेगा। फिर आते हैं कर्म, वह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे। तो इन 5 मेन टॉपिक्स ऑफ द भगवद गीता जो हमने आज की वीडियो में टॉपिक में डिस्कस किए। एंड आई होप कि मुझे जितना नॉलेज था मैंने वो सब एकदम करेक्टली आपको बताया है और एकदम सिंप्लीफाई करके बताया है। अगर कुछ भी इस वीडियो से सीखने को आपको मिला हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, मुझे सपोर्ट करना और लाइक कीजिएगा और कमेंट से बताना कि और कौन से स्पिरिचुअल टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी है और कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। ओके, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।